आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। तो दोस्तों हमारा सेकेंड क्वेश्चन है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें जो ये गिवन है, ठीक है, इनमें बताना क्या है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ये सभी के सभी स्टेटमेंट गिवन है, इनमें बताना क्या है हमें कि ये ट्रू गिवन है या फॉल्स गिवन है। तो देखिए फर्स्ट वाला क्या गिवन है, एक सेट है ए बी, इसमें एलिमेंट ए बी है और दूसरा सेट बी सी ए है। सेट ए बी को बी सी ए का सेट, इस वाले सेट का नोट अ सबसेट दिखाया गया है। ठीक है, मतलब कि ये सेट इसका सबसेट नहीं है। तो देखिए ए, अगर इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा हुआ जो इस सेट में ना मौजूद हो, ठीक है, एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो कि इस वाले सेट में ना हो, तो हम कहेंगे कि ये सेट क्या है, इसका सबसेट नहीं है। तो देखो बी इसमें है, सॉरी ए इसमें है, ए इसमें भी है, बी इसमें है और बी इसमें भी है। तो ये इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ए ये वाला जो सेट है इसका सबसेट हो रहा है, पर यहाँ पे क्या गिवन है, नोट अ सबसेट। ठीक है, नोट अ सबसेट। तो इस वाले कंडीशन में ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है दोस्तों, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छा दूसरा वाला देखिए, एक सेट है जिसमें एलिमेंट ए ई है और बोल रहा है कि ये सबसेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वोवेल होते हैं उसका सबसेट है ये। तो दोस्तों इसमें जो एलिमेंट होंगे वो क्या क्या होंगे, ए ई आई ओ यू होंगे, ए ई आई ओ यू, यही एलिमेंट होंगे इस सेट में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ए ई इस वाले सेट का एलिमेंट है और ए ई इस वाले सेट का भी एलिमेंट है। तो ये हो कह सकते हैं कि ये वाला सेट इसका क्या है, सबसेट है। तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये ट्रू गिवन है। ठीक है दोस्तों, ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड वाला देखिए 1 2 3, एक सेट है उसमें एलिमेंट 1 2 3 है और दूसरा सेट है उसमें एलिमेंट 1 3 5 है। अब ये सेट इसका सबसेट है, ये गिवन है हमें, होगा क्या, 1 इसमें है, इसमें भी है, 3 है, 3 है, बट 2 इस वाले सेट में तो है बट 2 इस सेट में नहीं है। तो इस सेट को इस सेट का सबसेट नहीं कहेंगे। तो ये वाला क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स गिवन है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। अब फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर में एक सेट है जिसमें एलिमेंट ए है, सिर्फ ए, और दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट ए बी सी है। तो एलिमेंट ए इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये ट्रू है। दोस्तों फिफ्थ नंबर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमसे ये कहा जा रहा है कि सेट ए बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, ये सॉरी सेट ए नहीं दोस्तों, ये जो सेट है, ठीक है, ये सेट, ये पूरा सेट इस वाले सेट से बिलोंग कर रहा है। ऐसा है क्या, ये इसमें बिलोंग जब ही करता है जब ये वाला, ये जो सेट है इस सेट में एक एलिमेंट होता, मतलब कि ऐसे इस तरह से कुछ होता, मान लीजिए ए बी सी होता, यहाँ कुछ भी होता। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये वाला एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहा है, बट यहाँ पे ये सेट इस वाले सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। ये सेट इस वाले सेट का एक एलिमेंट नहीं है दोस्तों, ये सेट जो है इस सेट का एक एलिमेंट नहीं है, ये एक सेट है। ठीक है, ये एक सेट है जिसका एलिमेंट ए है और ऐसा इस वाले ये वाला सेट इसका सेट एलिमेंट नहीं है। तो हम इस वाले कंडीशन में कहेंगे ये जो है स्टेटमेंट ये फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें फॉल्स बताया गया है। अब हमारा लास्ट है इसमें, x सच दैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस दैन 6। x क्या है, इवन नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है। ठीक है, तो कौन कौन से सेट हो जाएंगे, इवन नेचुरल नंबर देखिए 2 होंगे, 4 होंगे, जो 6 से छोटे होंगे यही 2 नंबर होंगे। इसके अलावा 6 तो इक्वल हो गया जो कि इवन नेचुरल नंबर है, तो ये एक सेट होगा। और सबसेट है यहाँ पे, तो हमने सबसेट लिख लिया। और x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 6, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, नेचुरल नंबर है जो कि 36 को, 6 नहीं दोस्तों, 36 को डिवाइड कर रहा है। तो देखिए 1 डिवाइड करेगा 36 को, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 4 भी करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 कर देगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 करेगा। ठीक है, 12 करेगा, इसके अलावा 36 करेगा, 36 को डिवाइड। ठीक है, तो इसमें ये जो
कही गई है कि ये वाला जो सेट है इस सेट का सबसेट है। तो देखो 2 इस वाले सेट में है, इस सेट में भी 2 है, 4 इस सेट में है, इस सेट में भी 4 है, तो ये वाला सेट इस सेट का सबसेट हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, लेट ए, कोई सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 और ये एक सेट है 3 4 जो कि सेट ए का एलिमेंट है। ठीक है, 3 4 एक सेट है जो कि सेट ए का एक एलिमेंट है। एंड 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। अभी मैंने एक ही लिखा है और भी बहुत सारे गिवन है, इसमें 11 स्टेटमेंट 11 है। ठीक है, हमें बताना है उनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखो फर्स्ट वाला लिखा है मैंने, और फर्स्ट वाले को समझते फिर मैं एक एक करके सबको समझाऊंगा। 3 4 बोला जा रहा है कि सेट है, सेट 3 4 जिसमें एलिमेंट 3 4 है, ये सेट ए का सबसेट है। ऐसा कहोगे क्या आप कि 3 4 इसका सबसेट है? तो देखो 3 4 इस वाले सेट को सेट ए का सबसेट होने के लिए, इस सेट को सेट ए का सबसेट होने के लिए 3 और 4 ये दोनों एलिमेंट सेट ए में रहने चाहिए। तो ज़रा आप ध्यान से देखो 3 और 4 कहीं भी नहीं है। ये जो है ना, ये एक सेट है जो कि इसका एलिमेंट है, और 3 4 अलग से है ही नहीं, ऐसे नहीं है कहीं पे, ऐसे नहीं है 1 2 3 4। अगर ऐसे होता ना इस तरह से तो हम कहते हैं कि ये सेट जो है, ये जो गिवन स्टेटमेंट है ट्रू है। बट यहाँ पे क्या है, ये एक खुद ही सेट है जो कि सेट ए का एक एलिमेंट है। तो हम ये वाला करेक्ट मान सकते हैं कि 3 4 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये 3 4 इसका एक एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, इसका एक एलिमेंट है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट गिवन है ना कि ये 3 4 इसका सबसेट है सेट ए का, ये रॉन्ग गिवन है, इनकरेक्ट गिवन है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट। अब आइए सेकेंड नंबर स्टेटमेंट देखते हैं। दोस्तों सेकेंड नंबर स्टेटमेंट है 3 4 बिलोंग्स टू सेट ए। अभी समझाया मैंने। ठीक है, सेट गिवन जो है ये कुछ ऐसा है 1 2 और ये 3 4, ये एक सेट है जो कि इस सेट ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एलिमेंट है इस सेट ए का। ठीक है, और 5। ठीक, तो देखो 3 4 इस सेट में है। ठीक है, सेट ए का एक एलिमेंट है 3 4, तो मतलब कि एक सेट जो है दूसरे सेट का एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो बात वहीं पे यहाँ पे यही है, ये जो है एक सेट है जो कि सेट ए का एलिमेंट है। मतलब कि ये वाला जो गिवन स्टेटमेंट है 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है दोस्तों, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर स्टेटमेंट है 3 4 इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। अब देखो यहाँ पे ये एक सेट है जिसका एलिमेंट 3 4 है। ठीक है, एक ही एलिमेंट है इस सेट में जो कि 3 और 4 एक सेट है। ठीक है, 3 4 एक सेट है, और ये बोल रहा है कि ये सबसेट है इसका। तो देखो इस सेट को सेट ए का सबसेट होने के लिए इसके एलिमेंट को सेट ए में होना पड़ेगा। तो ये सेट जो है 3, इसमें एलिमेंट क्या है, सेट 3 4 है। सेट 3 4 इस वाले में भी है। ठीक है, सेट ए में भी है। तो हम कहेंगे कि ये जो सेट है ये सेट ए का एक सबसेट हो सकता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर है 1 बिलोंग्स टू सेट ए। 1 बिलोंग्स टू सेट ए। अब 1 को सेट ए से बिलोंग करने के लिए 1 को सेट ए में होना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 1 सेट ए में है, सेट ए का एक एलिमेंट है 1। देख लो ध्यान से, सेट ए का एक एलिमेंट है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। मतलब कि 1 सेट ए से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर देखते हैं, और फिफ्थ नंबर है 1 इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। दोस्तों देखो 1 इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, गलत होगा ये।
सबसेट क्या होता है, एक सेट ही होता है, एक सेट होता है, और सेट को हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर में लिखते हैं, सेट के एलिमेंट को हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर में लिखते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ क्या है, 1 है। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट था, बट ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला स्टेटमेंट, क्योंकि ये 1 जो है इस सेट, 1 जो है इस सेट का सबसेट नहीं है, 1 एक सेट नहीं। अगर ऐसा होता तो हम कहते कि ये करेक्ट है। ठीक है, ये एक सेट होता है जिसका एलिमेंट 1 है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये जो है सेट ए का सबसेट होता है, क्योंकि 1 सेट ए में भी मौजूद है। ठीक है, तो ऐसा होता तो हम कह सकते, बट ये वाला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। आइए दोस्तों, अब 6 नंबर स्टेटमेंट देखते हैं। 6 नंबर स्टेटमेंट है 1 2 5। एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 5 है, इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। क्या ये करेक्ट है? तो देखो, इस वाले सेट को इसका सबसेट होने के लिए सभी एलिमेंट सेट ए में होने चाहिए। ठीक है, 1 3 5 सेट ए में होने चाहिए, 1 2 5 सॉरी। तो देखो, सेट ए में 1 2 5 ये एलिमेंट है सेट ए का। ठीक है, तो ये सभी एलिमेंट सेट ए में है, तो हम कहेंगे कि ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब चलिए 7वां नंबर देखते हैं इसी का। दोस्तों 7वां नंबर है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 3 5 है और बिलोंग्स टू बोल रहा है हमें। दोस्तों बिलोंग्स टू, ध्यान रखना, बिलोंग्स टू बोला जा रहा है। पर ये बिलोंग्स टू, देखो इस वाले सेट को इसमें बिलोंग करने के लिए ये पूरा एक सेट ही इस सेट ए का एलिमेंट होना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक सेट जो है, ये सेट जो है इसको ही सेट ए का एलिमेंट होना पड़ेगा। ठीक है, बट ये जो है सेट ए का एलिमेंट नहीं है। ये जो सेट है ये सेट ए का एलिमेंट नहीं है। इसमें जो एलिमेंट है 1 2 5 यही एलिमेंट इसमें भी मौजूद है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था और ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल इनकरेक्ट होगा स्टेटमेंट। चलिए 8वां नंबर देखते हैं। तो दोस्तों 8वां नंबर है, एक सेट है 1 2 3 एलिमेंट है इसमें। ठीक है, और ये सबसेट हो रहा है ए का। ये स्टेटमेंट बताना है ट्रू या फॉल्स है। तो देखो, इस सेट को सेट ए का सबसेट होने के लिए सभी एलिमेंट, इस वाले सेट के जितने भी एलिमेंट है वो इसमें होने चाहिए। तो देखो 1 सेट ए में है, देखो 1 सेट ए में है, 2 सेट ए में है, बट ये 3 सेट ए में कहीं भी है क्या? ये 3 4 है, एक साथ ही है एक एलिमेंट। दोस्तों ध्यान देना है, ये एक साथ ही है, ये 3 नहीं है सेट ए में। ठीक है, जब ये 3 सेट ए का एलिमेंट ही नहीं है तो हम कैसे कहेंगे कि ये इसका सबसेट हो गया? ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, ये इनकरेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब चलिए 9 नंबर देखते हैं। 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है दोस्तों, 5 बिलोंग्स टू ए। तो देखो 5 को ए से बिलोंग करने के लिए 5 को ए का एलिमेंट होना पड़ेगा, यानी कि ऐसा होना पड़ेगा। अभी जो सेट गिवन है उसमें एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 एंड 5, ये सेट हमें गिवन है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि 5 बिलोंग्स टू सेट ए, तो 5 को सेट ए का एक एलिमेंट होना पड़ेगा। ऐसे 5 जो भी हो 1 2 और ये 3 4 इस तरह से होना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 एम्प्टी सेट नहीं, ये एक एलिमेंट हो गया सेट ए का, तब हम ये वाला कहेंगे कि ये करेक्ट है। बट हमें जो गिवन है ये गिवन है। ठीक है, और इसमें 5 कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा? इनकरेक्ट। आइए दोस्तों, अब हम लोग 10th नंबर देखते हैं। 10th नंबर है 5 इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, 10th क्या है? 5 जो है सेट ए का सबसेट है। तो मैंने आपको बताया था 5 क्या है? 5 एम्प्टी सेट है, 5 इज एन एम्प्टी सेट। और दोस्तों एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। ठीक है, एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ 5 जो है सबसेट है ए का, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब 11th नंबर देखते हैं दोस्तों। 11th नंबर है, ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट है, एक एलिमेंट 5 है,
एंड इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो एम्प्टी सेट, ये जो है सेट, ये भी एम्प्टी सेट ही है। ये एम्प्टी सेट नहीं है दोस्तों, ये एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है जो कि फाई है, और यहाँ पे फाई एक ग्रीक लेटर आएगा, ठीक है, ये एक ग्रीक लेटर है, ठीक। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ऐसा रहे ये फाई तो हम इसको कहेंगे एम्प्टी सेट, और इस कंडीशन में हम कह सकते हैं। बट इसमें जो है क्या है, करली ब्रेसेस के अंदर है फाई, तो ये फाई क्या है, एक एलिमेंट है इस सेट का, ठीक है। तो ये ए का सबसेट नहीं हुआ, क्योंकि इस वाले सेट को ए का सबसेट होने के लिए फाई को सेट ए में होना पड़ेगा, बट सेट ए में फाई नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है दोस्तों, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे।